इतिहास गवाह है इस बात का, जिसने भी सिस्टम के विरुद्ध जाकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, अपने हक को पाने के लिए, अपनी जनता के लिए आवाज उठाई है, उसको लास्ट में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत ही हाथ आई है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं और किस लिए बोल रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को ही देख लीजिए, उन्होंने सिस्टम के विरुद्ध जाकर के अपनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की, उन्होंने सरकार के विरुद्ध जाकर के लड़ाई लड़ने की कोशिश की, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई, अपनी जनता के लिए आवाज उठाई, तो उनको भी लास्ट में फांसी को ही गले लगाना पड़ा। उनको भी सजा मिली, तो क्या, मौत की। उनको भी फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। इसी प्रकार की एक घटना जो है बिहार से सामने आई है, जिसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देना चाहूंगा। बिहार के भोजपुर के शाहपुर से एक भरत तिवारी नाम का एक युवक, जिसको पुलिस के द्वारा इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पुलिस की माने तो पुलिस कह रही है कि भरत तिवारी की जो मौत हुई है, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, वो कानूनी दायरे में रह करके हुआ है। पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ है, यानी कि भरत तिवारी को अपराधी करार देते हुए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। अब पुलिस की माने तो वो अपराधी था, लेकिन सोशल मीडिया पर और वहां के जो आसपास के लोगों ने जो उसके बारे में जो विचार और जो उनके बारे में लोगों को जानकारी देते हुए बताया है, और सोशल मीडिया जो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है, स्थानीय लोगों की आवाज के साथ वो सब चीज मैच होती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र का एक युवा, जिसका नाम भरत तिवारी, कई सालों से जमुना में बहुत ज्यादा पानी आने की वजह से उसके गांव का जो है पानी, यानी कि मिट्टी जो है उसके गांव की, वो बह जाती है तेज बाढ़ आने की वजह से, और जिसमें गांव के लोगों को रहने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हर बार तेज बारिश के कारण वहां पर बाढ़ आती है, हर बार वो लोग उजड़ जाते हैं, हर बार गांव को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस इसी आवाज को बुलंद करते हुए भरत तिवारी जो है अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जनता के लिए आवाज उठाता है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, और वो सरकार से भिड़ने की कोशिश करता है, अपनी जनता को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। सिर्फ इतना ही जुर्म है स्थानीय लोगों की माने तो। और दूसरी बात, अगर पुलिस प्रशासन की भी मान ली जाए, तो आज तक एक थप्पड़, एक चट्टू, एक गाली गलौज की एफआईआर तक दर्ज नहीं है भरत तिवारी के नाम पर। तो सोचिए, जिस बंदे के नाम पर आज तक एक छोटा सा एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुआ हो, वो किस तरीके से अपराधी बन चुका होगा। जिस इंसान ने आज तक किसी के साथ लड़ाई नहीं की, कोई दंगा नहीं किया, किसी ने उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई, वो अपराधी कैसे? सवाल यहां पर बहुत सारे खड़े होते हैं। दूसरी बात, भरत तिवारी को पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि वो दिमाग से पैदल लगा लीजिए, या उसके दिमाग में कमी थी। इस प्रकार के बयान भी जो है सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। जबकि मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं, भरत तिवारी एक पढ़ा लिखा और शिक्षित लड़का था, जिसने अपने समाज को जगाने का प्रयास किया और अपने समाज के लिए, अपने गांव के हित के लिए आवाज उठाई। जब पुलिस प्रशासन या फिर वहां की सरकार ने उनके उनके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, बार बार भरत तिवारी की अपील को खारिज कर दिया गया। बार बार जब भी उसने हर एक अपनी मंत्री, एमएलए और पुलिस प्रशासन तक इसकी गुहार लगाई, तो किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की, उसको अनदेखा कर दिया। लास्ट में जब चारों तरफ से वो हार जाता है, वो समाज सेवी फिर एक नया रास्ता चुनता है। वो रास्ता जो कि कभी सुखदेव ने चुना था, वो रास्ता जो कि कभी राजगुरु ने चुना था, वो रास्ता जो कि भगत सिंह ने चुना था, वही रास्ता भरत तिवारी चुनता है। बिहार का रहने वाला वो युवा, वो नवयुवक, वो जवान, अपने जनता के लिए आवाज उठाने के लिए। उसके पास एक पैसा नहीं है, आज तक उसने कोई इनलीगल हथियार नहीं खरीदा था, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए उसके पास एक गोल्डन, यानी कि उसके भाई, उसके परिजनों का कहना है कि उसके गले में एक जो है सोने का लॉकेट था, उसने उस सोने के लॉकेट को बेच दिया, इनलीगल हथियार खरीदा अपनी आत्मरक्षा के लिए। जब कोई कि अपने से दबंग लोगों के साथ जिसकी भिड़त होने वाली हो, वो अपनी रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई ना कोई हथियार जरूर उठाएगा। इतना सा गुनाह हुआ है भरत तिवारी से, जो कि उसने एक इनलीगल हथियार लेकर के और एक हफ्ते तक सोशल मीडिया के माध्यम से उन सोए हुए प्रशासन को और उस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए चेतावनी देनी शुरू कर दी। बस होता क्या है, जैसे जैसे वो सोशल मीडिया पर वायरल होना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे सोशल मीडिया उसकी आवाज बनना शुरू हुई, वैसे ही पुलिस का आना जाना, आवागमन उसके घर तक स्टार्ट हो जाता है। लास्ट जब इनकाउंटर की बात की जा रही है, तो उस इनकाउंटर में, उस इनकाउंटर के टाइम, ठीक इनकाउंटर से पहले जब पुलिस प्रशासन से उसकी वार्तालाप हो रही थी, तो पुलिस प्रशासन ने उसकी सभी शर्तों को मान लिया था, और शर्तों को मानने के बाद जो है भरत तिवारी ने हथियार को भी उनके हवाले कर दिया था। वीडियो सामने है, सोशल मीडिया पर है, मैं ये कोई बातें अपनी जुबानी नहीं बता रहा हूं। जैसे ही उनकी शर्तें मान ली जाती है, वैसे ही भरत तिवारी उस हथियार को भी जो है पुलिस के हवाले कर देता है, और अपने आप को पुलिस के यहां सरेंडर कर देता है। वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देख ही चुके होंगे। लेकिन सरेंडर करने के बाद पुलिस के द्वारा ऐसी कौन सी मुठभेड़ हुई, जब जो एक शख्स अपनी होशो हवास के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, पूरी मीडिया के साथ, पूरे स्थानीय लोगों के सामने अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, सरेंडर कर देता है अपने आप को, तो फिर उसका इनकाउंटर कैसा? स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जो भी इनकाउंटर हुआ है वो फर्जी इनकाउंटर हुआ है। वहां पर
कई लोगों ने बताया है कि उनको सिर्फ 3 गोलियां ही लगी थी। 2 गोलियां उनको गाड़ी में ले जा करके बाद में मारी गई हैं। अब क्या सच है, क्या झूठ है, वो कुछ जनता भी जानती है, खुद आप भी जानते हैं। तो जनता के लिए आवाज उठाता है वो क्रांतिवीर कहलाता है। इसीलिए सभी जनता और वहाँ की जितनी भी आस-पास के ग्रामीण के इलाके के जितने भी युवा हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, वो उसको एक क्रांतिकारी बोल रहे हैं और ऐसे युवक को क्रांतिकारी ही बोला जाएगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो में और आप भरत तिवारी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। क्या इसी तरीके के फर्जी इनकाउंटर होते रहेंगे? क्या सरकार के खिलाफ जाना यानी कि मौत को बुलावा देना? क्या प्रशासन को हम ये भी नहीं जता सकते कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है? अगर रक्षक ही भक्षक बनने लग गए, तो हम किसके पास जाएँगे अपनी उम्मीदों को लेकर के? किसके पास जाएँगे हम अपनी आवाज़ को लेकर के? दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बात की जानकारी पूरे देश, पूरे समाज को हो और एक भगत सिंह जैसे भरत तिवारी जी ने आज बलिदान दिया है, इनका ये बलिदान जाया न जाए और दोबारा पुलिस प्रशासन और सरकार को ऐसा करने पर 100 बार सोचना पड़े। ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे। तो इस वीडियो को जल्दी-जल्दी शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।